सकते। हमारा मामला न्यायालय में भी है, लेकिन हम सड़क पे भी नहीं रुकने वाले हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये मेरा आखिरी आंदोलन नहीं है। ये मेरा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक हम अपनी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। यही हमारा उद्देश्य है महोदय। आप लोग महिला भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, हम लोग आए हुए हैं। हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोगों का जो सरकार जो विज्ञापन निकाली थी 2019 स्टेट का, तो हम लोगों को शिक्षा मंत्री जी से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि आपने जो माननीय विधायक, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक चले गए, लेकिन हम लोग का आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने आए हैं और जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आप लोग मानवाधिकार तक भी जा सकते हैं? जी जरूर। अगर हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि सरकार ऐसे ही 2019 की वैकेंसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। नीतीश जी 15 साल बेमिसाल, कहाँ गया विकास? रोड पे ही बच्चा भटक रहे हैं। आपको हम बता दें कि STET की अभ्यर्थी है जो पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे है और हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सर, आप लोग धरना प्रदर्शन बार बार करते रहते हैं? धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगला जो हमारा जो स्टेप होगा वो होगा आत्मदाह का। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अगर सरकार ने हमारे विज्ञापन की पालन नहीं करवाया, अगर सरकार ने राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ विज्ञापन का पालन नहीं करवाया, तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा आत्मदाह का। अब इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। इस धरती पे बापू के विचार का पालन होगा ही। इस धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर का विचार का पालन होगा ही, कोई इसे रोक नहीं सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि महोदय, आपकी साख खराब हो रही है, आपकी साख और इज्जत प्रतिष्ठा खराब हो रही है, इसलिए आप अविलंब विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति का प्रावधान करें और स्टेट 2019 के विज्ञापन का पालन करवाएं। हम यही मांगने आए हैं। हमारा मामला न्यायालय में भी है, लेकिन हम सड़क पे भी नहीं रुकने वाले हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये मेरा आखिरी आंदोलन नहीं है। ये मेरा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक हम अपनी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। यही हमारा उद्देश्य है महोदय। आप लोग महिला भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, हम लोग आए हुए हैं। हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोगों का जो सरकार जो विज्ञापन निकाली थी 2019 स्टेट का, तो हम लोगों को शिक्षा मंत्री जी से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि आपने जो विज्ञापन निकाला, हम लोगों ने जी जान लगा के दिन रात एक करके पढ़ाई किया है और बदले में जो हम लोग मेरिट में आए हैं, तो सरकार हम लोगों को स्कूल जाने दें, सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए ना छोड़ें। ये हम लोगों का डिमांड है। हम लोग पटना से ही हैं। आपका मैडम? हम जहानाबाद से आए हैं। मैं सरकार से नर्म निवेदन करना चाहती हूँ कि वे विज्ञापन को छेड़छाड़ ना करें और हम लोग के जल्द से जल्द नियुक्ति दें। आप कहाँ से हैं? हम भी जहानाबाद से हैं सर। बोलिए, आप लोग यहाँ पे स्टेट का हम लोग सर यहाँ पर धरना पर इसलिए आए हैं कि हम लोग को जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन के अनुसार ही हम लोग फॉर्म भरे थे और फॉर्म के अनुसार लॉकडाउन में हम लोग परीक्षा देने गए हैं। परीक्षा देने के बाद जब हम लोग का रिजल्ट आता है, उसमें हम लोग मेरिट में आते हैं और मेरिट में आने के बाद भी हम लोग को धरना पर आना पड़ रहा है। सब मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये इक्वल है। इक्वल कैसे हो सकता है सर, ये आप ही बता सकते हैं। आप भी यहाँ पे आए हुए? जी, हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि विज्ञापन का पालन करें। अगर विज्ञापन का पालन नहीं करती है सरकार, तो क्या पालन नहीं करती है तो ये तो संविधान का उल्लंघन है साफ साफ। क्योंकि हम लोग विज्ञापन के तहत ही फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए और मेरिट लिस्ट में आए। अब तो दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं हम लोग के लिए। जी हम लोग, मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। हम लोग यहाँ ये जो शीतकालीन सत्र, जो विधानसभा जो चलने वाला शीतकालीन सत्र, इसके वहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। क्योंकि हम लोग तो माननीय नहीं है, मेरे माननीय ही जा करके या विधायक और मंत्री अपने आवाज़ को विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, तो सड़क पे ही अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि सड़क से सदन तक आवाज़ को उठाना जरूरी है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है और शिक्षा मंत्री जी अन्याय किए हैं मेरिट और नॉन मेरिट को एक करके, और हम लोग रास्ते पर आज 4 महीने से भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
और हम लोग सभी जगह गए हैं, यहाँ तक अपर मुख्य सचिव, माननीय विधायक, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक चले गए, लेकिन हम लोग का आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने आए हैं और जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आप लोग मानवाधिकार तक भी जा सकते हैं? जी जरूर। अब हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि सरकार ऐसे ही उन्हें 2019 की वैकेंसी है, 2021 खत्म होने वाली है, तो क्या पंचवर्षीय योजना बनाने वाली है सरकार? हम लोग ज़्यादा इंतजार, कितना दिन इंतजार करें भाई? 3 साल तो खत्म हो गया, क्या 5 साल 10 साल बाद वो करेंगे? तब तक क्या हम लोग जाकर के उतनी क्षमता रहेगी जो हम स्कूल में जाकर पढ़ा पाएंगे? अभी जिस क्षमता से हम पढ़ा सकते हैं वो क्षमता कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं सरकार जल्द से जल्द बहाल करे और हम लोग को स्कूल में भेजे। हम लोग क्यों ये पटना की धरती पे जो आंदोलन करने आए, कोई हम लोग को नेता वेता बनना नहीं है, हम लोग को शिक्षक बनना है और शिक्षा का जो कार्य है वो कार्य करने के लिए हम लोग तैयार है। और मेरिट लिस्ट में आकर के भी हम लोग आज बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग साथ अन्याय हुआ है और शिक्षा मंत्री जी अन्याय किया है। आप भी यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, हम लोग शिक्षा मंत्री के से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो विज्ञापन निकाले थे वो विज्ञापन का पालन करें और हम लोग को जल्द से जल्द स्कूल में पढ़ाने का मौका दें। आप लोग भी यहाँ पे आए, लगता है आपको काफ़ी एज हो चुका है। जी, सबसे पहले मैं आर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे बीच में आए हुए हैं और मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग अथक प्रयास करके, कठिन मेहनत करके हम लोग मेरिट में आए और मेरिट में आने के बाद नियुक्ति नहीं हो रही है, तो क्या सरकार हम लोगों को बताएगी कि मेरिट हम अपने से बनाए हुए हैं कि सरकार बना कर दी है? यही मेरा सवाल है कि अगर तुम बनाई हो, सरकार बनाई है मेरिट, तो फिर मेरिट गलत कैसे हो गया? यानी कि आप गलत काम करने के लिए आपको वहाँ बिठाया गया है। मेरा यही सवाल है और कुछ सवाल नहीं है। आप भी यहाँ पे आए हुए हैं? जी हाँ। आप स्टेट मेरिट को लेकर के? हाँ, मेरिट को लेकर आए हैं। बार बार रोड पे निकल रहे हैं, अब तो सरकार बात नहीं सुन रही है, तो क्या अगला स्टेप क्या होगा आप लोग का? फिर सरकार को खत्म कर दिया जाएगा। कैसे खत्म करिएगा आप? जब पहले खत्म हो जाएगा, जब आपको बात नहीं सुन रही तो सरकार खत्म हो जाएगी। देखिए आप ये जानिए कि 30,675 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिटधारी हैं और इनमें ऐसी मेरिट है कि जब ये अपनी मेरिट का सरकार के विपक्ष में उठाएंगे और बच्चों को जब जागरूक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट निकल कर आएंगे जो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मैं ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे और शिक्षा मंत्री से भी बहुत शालीनतापूर्वक ये बताना चाहता हूँ कि या तो हमारी मांगों को पूर्ण कर दें और नहीं तो फिर जब हम लोग बगावत पर उतर जाएंगे तो आपका ईंट से ईंट बजा देंगे और आप फिर अगले चुनाव में इस बिहार की धरती पे नहीं रहेंगे। अभी यहाँ पे आए हुए हैं स्टेट अभ्यर्थी को लेकर के? आए हुए हैं तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि जो है मनमानी तो हम लोग होने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ये जो हम लोग आए हैं, सबसे बड़ा दोषी तो माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो चाहते ही नहीं है कि लड़का जो है स्कूल में पढ़ाए। युवा शक्ति का जो है ऊर्जा है सब यहाँ धरना प्रदर्शन पर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आराम से सोए हुए हैं, उनकी तो उम्र हो गई आराम करने की, इसलिए वो सोचते नहीं है कि जॉब इन लोगों का हो। मानसिकता वहाँ है, यहाँ खराबी है। मुख्यमंत्री का दिमाग यहाँ खराब हो चुका है और वो नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं, वो रोक के रखना चाहते हैं। ढुलमुल नीति अपनाए हुए हैं, लड़का इधर से उधर घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन उनकी मानसिकता जो है, हम भगवान से भी निहोरा किए तभी छठ खत्म हो गया, उसमें भी बोले थे कि इनको सुबुद्धि दे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे जो शिक्षा मंत्री उनको भी सुबुद्धि दे, लेकिन भगवान भी जो है उनको सुबुद्धि नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही है। भगवान से एक बार फिर निहोरा करते हैं कि भगवान जल्द से जल्द इनके जो है दिमाग को दुरुस्त करे और हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ करें। अब तो भगवान का ही सहारा है। तो ये खास तौर पर देख सकते हैं जितने भी थे STET के अभ्यर्थी थे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दें। हम लोग कब तक भटकते रहेंगे? हम लोग का स्कूल में पढ़ाने का मौका दें। हम लोग नेता नहीं बनते हैं, हम लोग शिक्षा यानी टीचर बनना चाहते हैं और हम लोग का जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया किया जाए कि हम लोग स्कूल में जाकर के बच्चों को भविष्य बनाए और बिहार का भविष्य बनाए। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।